हाउ यू विल कम टू नो, हाउ यू विल से दैट कि मेरा क्या आगे, मेरा क्या पीपीएम रहने वाला है या मेरा प्रोसेस आगे कैसे बिहेव करने वाला है. ओके, दिस कैन बी नोन, दिस कैन बी नोन विद द हेल्प ऑफ ए कंट्रोल चार्ट. तो ये हम पता लगा सकते हैं, किसके जरिए पता लगा सकते हैं, कंट्रोल चार्ट के जरिए पता लगा सकते हैं. कंट्रोल चार्ट का मेन मकसद क्या है? कंट्रोल चार्ट आपको बताता है कि जो दो तरह के आपके वेरिएशन होते हैं ना, एक आपका जो वेरिएशन होता है आपका नेचुरल वेरिएशन, एक है असाइनेबल कॉज, कॉमन कॉज और स्पेशल कॉज. कॉमन कॉज में आपको कोई एक्शन लेने की आवश्यकता नहीं होती है, स्पेशल कॉज में आपको एक्शन लेने की आवश्यकता होती है, लेकिन पता नहीं चलता कि कब कॉमन है और कब स्पेशल है. तो उसके लिए यू मेक द कंट्रोल चार्ट एंड यू कैलकुलेट दी प्रोसीजरेबिलिटी स्टडी. तो एक बात आप समझ लीजिए, एक तो होता है कि कस्टमर की वॉइस ऑफ कस्टमर, वन इज द वॉइस ऑफ कस्टमर. ठीक है, वॉइस ऑफ कस्टमर. तो वॉइस ऑफ कस्टमर क्या होती है? जो स्पेसिफिकेशन लिमिट्स होती है दैट इज वॉइस ऑफ कस्टमर. याद रखिएगा, स्पेसिफिकेशन लिमिट्स आर वॉइस ऑफ कस्टमर. एक होती है वॉइस ऑफ प्रोसेस. ये वॉइस ऑफ प्रोसेस क्या है? वॉइस ऑफ प्रोसेस है जो है उस प्रोसेस की कंट्रोल लिमिट्स. जो प्रोसेस की जो कंट्रोल लिमिट है वो इंडिपेंडेंट होती है किसी कंट्रोल लिमिट से, कस्टमर की जो स्पेसिफिकेशन लिमिट से. तो एक है आपका यूएसएल और एक है आपका एलएसएल, अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट, लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट. ये कहाँ दी गई होती है? ड्राइंग में दी गई होती है, डिजाइनर द्वारा दी जाती है. दूसरा होता है आपका कंट्रोल लिमिट, यूसीएल और एलसीएल. ये कौन निकालता है, कैसे निकलता है? ये प्रोसेस का बिहेवियर है, ये प्रोसेस से निकलती है, ये प्रोसेस की कंट्रोल लिमिट्स है. ये दोनों अलग अलग चीजें हैं. तो अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट अलग है, दिस इज गिवन बाय द डिजाइनर. एंड जो कंट्रोल लिमिट वर्ड की यूज कर रहे हैं, तो अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट, दैट इज बेसिकली अ वॉइस ऑफ प्रोसेस, दैट बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए प्रोसेस. तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमें जो बेसिक प्रिंसिपल ये है कि कंट्रोल चार्ट का राइट, तो यहाँ पे आप आइडेंटिफाई करते हो एंड यू आर ट्राई टू, यू कैन इफ यू मेक इट देन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई. इसका भी जैसे हमने चार्ट बनाया ना, रन चार्ट, तो इसका भी एक चार्ट बनता है, एक्स बार चार्ट बनता है. एक्स बार चार्ट किसके लिए होता है? दैट इज फॉर एक्यूरेसी. एंड आर बार चार्ट होता है आपके प्रिसिजन के लिए होता है. इसमें भी चार्ट बनता है, इसके भी इंटरप्रिटेशन होते हैं और इसको भी आप आइडेंटिफाई करके, इसको यूज करके you can identify the root cause of the problem, you can identify the problem and you can take the corrective action. So like histogram do not take into account the changes over time. Histogram जैसे सिर्फ it tells you the data at one point of time, and control chart tell us when a process change. So basically when we talk about control chart, so control chart is basically a kind of histogram, or you can say it is basically tells you about the process change over a period of time. So control chart में main क्या है? Over a period of, it tells you about process variation over a period of time, over a period of time. ये इसमें मेन अंतर है. हिस्टोग्राम में आप 50 मिनट के लिए आपने बना दिया, बट कंट्रोल चार्ट में ऐसा नहीं है. कंट्रोल चार्ट में क्या? ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. कंट्रोल चार्ट और प्री कंट्रोल चार्ट में क्या डिफरेंस है? प्री कंट्रोल चार्ट इज मोर लाइक ए लाइव चार्ट, इट्स अ नॉन परफॉर्मेंस चार्ट. ठीक है, वो नॉन परफॉर्मेंस चार्ट है. एंड उसमें हम ये नहीं बताते, ये नहीं, हम सीपी के बारे में कैलकुलेट नहीं करती हैं. सो हिस्टोग्राम क्या है? एट ए पर्टिकुलर टाइम. प्री कंट्रोल चार्ट क्या है? नॉन परफॉर्मेंस चार्ट विच इज अ लाइव काइंड ऑफ थिंग, जिसको मैं रिकमेंड करता हूँ, जो सॉफ्टवेयर यूज होना चाहिए. और कंट्रोल चार्ट क्या है? इट्स बेसिकली इट टेल्स यू दी हाउ द प्रोसेस चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो तीनों में अंतर है, और ये तीनों जो है एसपीसी का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, और आपको सारा जो है बाय हैंड ही बनाना है. तो दो तरह का डाटा होता है. एक तरह का, एक डाटा होता है वेरिएबल. वेरिएबल मतलब क्या होता है? विच कैन बी मेजर्ड इन पॉइंट्स या नंबर्स में होता है. कैरेक्टरिस्टिक डाटा है, रियल वैल्यू में भी इन होल ऑफ फ्रैक्शन नंबर, कंटीन्यूअस होता है. एट्रीब्यूट क्या होता है? गो, नो गो, ओके, नॉट ओके, चलेगा, नहीं चलेगा, है ना. तो दैट वेयर यू हैव टू डिसीजन, दो तरह के डिसीजन होते हैं. तो वन इज वेरिएबल, अदर इज एट्रीब्यूट. दो तरह के डाटा, एक वेरिएबल, दूसरा एट्रीब्यूट. अब चार्ट भी दो प्रकार के जो बड़े मशहूर हैं, मतलब हालांकि वेरिएबल में आप देखो तो ये एक्स बार चार्ट है मीन के लिए, रेंज के लिए आर चार्ट है. सो दिस इज द मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड, 99% यही यूज होता है. and this is what exactly we are going to make. I am also going to tell you about attribute P chart, C chart, but these are not used and I have not seen like people using that, but I'll give you the content of this, right?